नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते कि आप घरों पर अच्छी तरह से होंगे। खबरों की शुरुआत सबसे पहले हम साल के आखिरी सूर्यग्रहण से करते हैं, जो कि भारत में आंशिक रूप से देखा गया 4:22 से 6:32 पर सूर्यग्रहण समाप्त हुआ। तो वहीं सूर्यग्रहण की बात करें तो सूर्यग्रहण में कभी भी कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, भोजन ग्रहण नहीं किए जाते हैं, शयन नहीं किया जाता है, गर्भवती महिलाएं बाहर नहीं निकलती हैं। इस तरह से आज सूर्यग्रहण का आंशिक असर देखा गया। तो भाई अगर सूर्यग्रहण की बात करें तो वैज्ञानिक कारण की बात करें तो पूरे पृथ्वी व चंद्रमा जब एक सीध में आ जाते हैं तो सूर्यग्रहण होता है। तो वही अगर हम पौराणिक कथा की बात करें तो पौराणिक कथा की बात करें, वही समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन के दौरान अमृत प्राप्त हुआ और अमृत को देवता लोग ये नहीं चाहते थे कि दैत्यों को ये अमृत मिले, क्योंकि दैत्य अगर अमर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं निशाचरों का राज हो जाएगा, अत्याचार बढ़ जाएंगे। तो वहीं इसको विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और देवताओं के लिए अमृत, तो वही देवताओं के लिए अमृत वितरित कर रहे थे। इसी बीच और भानु नाम का राक्षस भेष बदलकर वही देवताओं की पंक्ति में जाके बैठ जाता है और उसे भी अमृत मिल जाता है। ये पूरी घटना हम बताएं तो सूर्य और चंद्रमा देख लेते हैं। सूर्य भानु राम नामक राक्षस को पहचान लेते हैं। उन्होंने भगवान विष्णु से बात कही पूरी, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और उनका सिर धड़ से अलग किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अमृत की बूंदें हलक के नीचे उतर चुकी थी और सूर्य भानु नाम का राक्षस अमर हो चुका था। और जिस तरह से उसके दो भाग हुए, तो वही एक राहु तो वही एक केतु कहलाए। और राहु केतु कहीं ना कहीं अपना बदला लेते हैं सूर्य और चंद्रमा से, उस पर आक्रमण करके उसे परेशान। लंबे समय के बाद ऐसा महसूस हुआ कि व्हाट्सएप इंसान की जिंदगी में वो जगह ले चुका है जो शायद भर पाना मुश्किल है। आज व्हाट्सएप इंसान की जिंदगी का, लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ये आज एहसास हो गया, क्योंकि व्हाट्सएप का आज कुछ घंटों के लिए जब सर्वर डाउन हुआ तो ये मानो कि लोगों को ये लगने लगा कि हम काफी खाली हैं, हम सुने हैं। जरूरत महसूस तभी होती है जब वो चीज हमसे दूर हो या वो चीज ना हो। तो आज कहीं ना कहीं लोग परेशान रहे व्हाट्सएप के लिए। हालांकि फिर व्हाट्सएप चालू हो गया, लेकिन आज कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ने वो जगह बना ली है इंसान की जिंदगी में कि अगर व्हाट्सएप नहीं कुछ भी मिनटों के लिए चला जाए तो इंसान अपनी जिंदगी को अधूरा महसूस करता है। जनपद की खबरों पर नजर डालते हैं कि ललितपुर में पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी ने पुलिस कर्मियों के परिवारजनों की बच्चों के साथ, वहीं चतुर्थ श्रेणी के परिवारजनों के बच्चों के साथ आज दीपावली का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों के साथ खुशियां बांटी, पटाखे दिए और वहीं फुलझड़ी दी, तो वहीं शुभकामनाएं दी। तो बच्चों ने भी मनमोहक एक से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से आज पुलिस कर्मियों के बच्चों के साथ दीपावली बनाई। ये कहीं ना कहीं अनुकरणीय है और उन पुलिस कर्मियों के लिए, उन पुलिस परिवारों के लिए, उन पुलिस परिवारों के बच्चों के लिए आज कहीं ना कहीं उन्हें भी आज वो आनंद महसूस हुआ होगा। पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी खुद मौजूद रहे उन बच्चों के साथ। हम अब एक ऐसी खबर बता रहे हैं, शायद कुछ लोगों को ये अच्छा भी न लगे। फिलहाल जो लोग कहीं ना कहीं हम और आपकी कहीं एक नैतिक जिम्मेदारी है, हम दीपावली का पर्व कहीं ना कहीं हमारे जीवन में खुशियां लेकर आता है, प्रकाश लेकर आता है। दीपावली का त्योहार हिंदुस्तान के लिए कहीं ना कहीं हर देशवासी के लिए एक सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। तो आज दीपावली के त्योहार पर जिस तरह से पटाखों की बात करें तो पटाखे चलाना एक ठीक है, ये जायज है पटाखे चलाना, लेकिन पटाखे इतने अधिक चलाना कि वायु प्रदूषण हो जाए और धुआं ही धुआं चारों तरफ हो जाए, वहीं यहाँ तक कि लोग उससे चोटिल हो जाएं, उनकी जान जोखिम में हो जाए, ये कहीं ना कहीं जायज नहीं है। हालांकि अगर हम तालबेहट की बात करें तो तालबेहट में पटाखों की बिक्री खूब हुई और दुकानदारों ने भी खूब मनमाने रेटों पर पटाखा बेचे। कहें तो पटाखों की बिक्री खूब हुई और पटाखा जिस तरह से बिके और लोगों ने भी पटाखों की खरीदारी खूब की और पटाखा से जो प्रदूषण हुआ वो कहीं ना कहीं लोगों में एक खलल डालने वाला था कि हमारी जो एक लक्ष्मण रेखा है, हमारी एक मर्यादा है कि हमें उतने ही पटाखा चलाना होगे कि जिससे कि हमें हानि न पहुंचे। हम अपने हानि का सामान खुद बड़े साजो सामान से चलाते हैं और अपने जो पैसे का रौफ है कहीं ना कहीं पटाखों के द्वारा घंटों पटाखे चलाकर जिस तरह से पैसों की फिजूल खर्ची करते हैं, उसके साथ ही
खुद की जहरीली हवा खुद ले रहे हैं अपने पैसे खर्च कर कर। और ये आवाज जिस तरह से जो सुन रहे हैं, ये जो धुआं देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं और आपके लिए हानिकारक है। और इस धुएं के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम और आप भी हैं। हम ये नहीं कहते कि पटाखा नहीं चलाए जाएं, पटाखा चलाए जाएं, पर पटाखा उतने चलाए जाएं जिससे ना खुद को नुकसान हो, ना वातावरण को नुकसान हो, ना आपके आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है वो भी प्रदूषण ना हो। इतनी अधिक मात्रा में पटाखा, क्योंकि पटाखों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि हम अपने पैसों को कहीं ना कहीं धुओं में उड़ता हुआ देखते हैं। उन लोगों से पूछिए जिन लोगों के पास शायद खाना खाने के लिए, एक वक्त की रोटी के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे लोगों के बीच जाकर कभी दीपावली मनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप खर्च कर सकते हैं, तो अपने पैसों का धुआं आकाश में न उड़ाकर उतनी ही तादाद में पटाखा जलाएं जितनी जरूरत है। और उन लोगों के पास पहुंचे शायद जिनकी एक मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी को भी रोशन कर देगी, और उनकी जिंदगी में जो रोशनी लाएगी वो शायद देखने लायक होगी। फिलहाल इस पटाखों से कहीं ना कहीं तालबेहट में घटनाएं हुई, लोग चोटिल हुए, ये भी हम बताते हैं। कहीं ना कहीं ये पटाखा हम नहीं कहते, उन बच्चों की गलती है कि जो पटाखों से घायल हुए। पटाखे इतनी खराब क्वालिटी के होते हैं कि जिन्हें जलाते ही लोग सोचते हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें वहां से हटने का, लेकिन समय से पहले फट जाते हैं। ये गुणवत्ता विहीन पटाखे जिस तरह से बिकते हैं बाजार में, तो मोनो कुछ और का लगा होता है, लेकिन उनकी गुणवत्ता काफी गिरी हुई होती है। इसकी वजह से अक्सर घटनाएं होती हैं। और पटाखों के मानकों को आज तक ना तो किसी ने चेक किया है, और ना इनके जो रेट होते हैं ये मनमाने तरीके से दुकानदार ही निर्धारित करते हैं। इसको ना तो किसी ने जानने की कोशिश की है। पटाखे चलाएं लेकिन सुरक्षित ढंग से चलाएं, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। और तालबेहट में जो घटनाएं हुई उनको भी हम बताएं कि विगत दिवस दीपावली के दौरान पटाखे चलाते हुए युवा चोटिल हुए और झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर हुए। तो कहीं ना कहीं उन युवाओं की भी गलती हम मानते हैं कि पटाखा चलाएं, सुरक्षित चलाएं, उतने चलाएं जितनी जरूरत हो। ऐसे पटाखा ना चलाएं जो आपके लिए घातक हो, जिनकी आवाज काफी ज्यादा हो, अगर जिनके फटने से ऐसा हो कि आपको भारी नुकसान हो सकता है और चोटिल हो सकते हैं, और समय से पहले पटाखा फट जाते हैं, इससे कहीं ना कहीं लोग चोटिल हो जाते हैं। और आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। पटाखा चलाएं, ये हम नहीं कहते पटाखा, लेकिन ऐसे चलाएं, इतने चलाएं समाज में, वातावरण में प्रदूषण ना हो। आपको तो आप ही उन पटाखों को चला रहे हैं, और जो धुआं है वो आप ही के अंदर जा रहा है, और आप ही उसको ताली बजाकर अपने ही जहरीली हवा जो आप ले रहे हैं उसका जश्न खुद मना रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप गलत, आप उसको सीमित दायरे में भी कर सकते हैं। अपने पैसे का दिखावा आप किसी दूसरे जगहों पर कर सकते हैं, किसी गरीब को खुशी दे सकते हैं। इस धुएं में अपने पैसे को उड़ाने की बजाय उतने ही उड़ाइए जितनी जरूरत है। जो घटनाएं हुई वो तालबेहट में सीखने लायक हुई, तो आगे चल के ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लोग खुद जागरूक हों। और पटाखों को जिस तरह से चलाएं, लेकिन ऐसे पटाखा ना चलाएं जिनकी आवाजें, जिनके अगर फटने से काफी नुकसान हो, आपको कहीं ना कहीं इतना घायल ना कर दे, आपको इतना क्षतिग्रस्त नहीं कर पाए कि आप उसको जीवन में भरपाई ना हो पाए, और आप कहीं ना कहीं उस चीज का एहसास बना रहे कि कहीं ना कहीं हमारी चूक से ये घटना हुई। और फिलहाल हम आपसे कहेंगे कि आप सुरक्षित रहिए, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। अपना बेहतरी से ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। फिलहाल यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा।